बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। इस जो चैप्टर है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूलाज आना चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं सम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और अब इसके ये फार्मूला सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लें और इसको याद कर लें। साइन थीटा का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा का उल्ट होता है सीकेंट थीटा, टेन थीटा का उल्ट होता है कॉट थीटा। और टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है। अब कोसिकेंट का उल्ट साइन का होता है सिर्फ कोसिकेंट। अब कोसिकेंट का उल्ट क्या होगा? कोसिकेंट ये जो होगा इसका इन्वर्स साइन हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू ये जो साइन था ना इसको 1/, साइन कर देंगे। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/, साइन थीटा। सीकेंट थीटा का ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस इसका हो जाएगा। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/, कॉस थीटा। और यहाँ टेन थीटा का था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओनली दिस का कॉम्बिनेशन था डिवाइड में। अब कॉट थीटा इसका उल्ट हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आगे है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटी है, याद रखें। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसी से हम आगे दो और फार्मूलाज इसी फार्मूला से बनाएंगे। साइंस के थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, जस्ट इसको लर्न कर लें आप। अब गाइस देखें कि अब साइंस के थीटा को हम इसी तरफ रखें और कॉस के 1 इसी तरफ रहे। अब ये पॉजिटिव कॉस के थीटा इधर से हम इसको इक्वल के इस तरफ लाएं अगर, तो ये 1 माइनस कॉस के थीटा हो जाएगा। तो ये एक नया फार्मूला बन गया, साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस के थीटा। अगर इसी से हम कॉस के थीटा का फार्मूला बनाएं, इसी से हम साइंस केयर का फरमाया था। कॉस के थीटा अगर इधर ही रखें और अब हम इसको साइंस के थीटा को इक्वल के इस तरफ ले आए, तो ये कॉस के थीटा ये वाला इधर ही रहा, ये इक्वल्स का 1 इसी तरफ रहा, ये नेगेटिव इस तरफ हो गया इक्वल के, तो 1 माइनस साइंस के थीटा। तो दो नए फार्मूलाज बन गए साइंस के। इसी फार्मूला को एक याद कर लो, इसी से दो फार्मूला बन गए, साइंस के थीटा का और कॉस के थीटा का। और एक और फार्मूला एक्स्ट्रा होता है, साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी से इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम करते हैं सॉल्व इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। वो कैसे होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। गाइस जैसे आप इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल करें। एग्जांपल हमारे पास है 1/, cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos secant थीटा। अब हम किसी एक साइड को लेके चलते हैं और उसको राइट हैंड साइड की प्रूव करते हैं। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 प्लस cos थीटा डिवाइड sin थीटा और अवर sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। अब इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, जहन लगाने की ज़रूरत होती है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सिंपल से सिंपल कैसे करना है। अब जैसे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, इन दोनों का एलसीएम लूँ, दोनों डिवाइड में है और सेंटर में प्लस है, डिवाइड में है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें, अब इन एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये इस चीज़ को फिलहाल भूल जाएं, ऊपर वाली को, इस वाली को भूल जाएं, ये और ये नीचे वाली कंसिडर करें। अब देखें ये और ये सेम है, ये दोनों कट गए और बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये एलसीएम का रूल है। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, दो सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का इससे एलसीएम लेते हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे इसके साथ, कॉस थीटा ये कट गया, रिमेनिंग साइन थीटा रह गया। साइन थीटा नीचे वाला और ऊपर वाला साइन थीटा दोनों एक हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों मिलकर एक स्क्वायर हो गए, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला बन रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला देखें, अगर हम इसको ए कंसीडर कर लें, इसको हम पूरा बी कंसीडर कर लें, तो ये ए प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर फार्मूला नहीं बन रहा ये। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये मैंने लिखा भी है, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। अब हमने इसी फार्मूले को खोला, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 1 लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं, और साथ बी ये आ गया। एंड पे क्या होता है, बी का स्क्वायर, और बी यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको ए कंसिडर किया, इसको बी, ये फार्मूला खोल लिया, ए प्लस बी स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ आया। हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड को जहन में रखना है, 2 कोसिकेंट थीटा प्रूफ करना है। अब कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा ऐसी चीज़। अब ये देखें अभी आइडेंटिटी मैंने ऊपर टॉप पे मैं करवाई थी आपको, साइंस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये देखें साइंस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये 1 हो जाते हैं, तो इन दोनों की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1, और ये साइन नीचे वाला एज इट इज़ आ गया। 1 और 1 2 हो गए। अब 1 और 1 2 हो गए, प्लस ये रिमेनिंग जो हमारे पास था 2 कॉस थीटा, ये 1 1 2 और प्लस 2 कॉस थीटा, ये दोनों मिला के ये लिख दिए, नीचे वाला एज इट इज़ आ गया। फिर
ये इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, अंदर इधर कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ आया, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे सेम हुई, कैंसिल, सो रिमेनिंग इज़ 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखें मैंने पीछे आइडेंटिटी बताई थी आपको, यहाँ पर साइन थीटा का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट का लिया जाए तो ये साइन इन्वर्स के साथ आता है। ये कोसिकेंट इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें ये बचा था 2 ओवर साइन थीटा, 2 ओवर साइन थीटा बचा। अब इसको अगर यहाँ सेपरेट कर लगूँ, 1 प्लस 1 ओवर साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारे पास, ये हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा हो गया कोसिकेंट थीटा के इक्वल, ये मैंने लिखा भी है तो ये इक्वल हो गया प्रूव राइट हैंड साइड के। सो ये क्वेश्चन है।